नमस्कार दोस्तों, संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने नए प्रकरण अशुद्धि संशोधन। मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों से बात कर रहा हूँ। तो अपना ये जो प्रकरण है वो अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन का मतलब है कि जो अशुद्ध वाक्य है उनको शुद्ध करना। तो संस्कृत में वाक्य जो अशुद्ध होते हैं वो किन किन की दृष्टि से होते हैं और उनको हम शुद्ध कैसे कर सकते हैं, तो उनके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। तो जानिए अपना प्रकरण अशुद्धि संशोधन। तो देखिए क्या है इसमें। तो दोस्तों, प्रकरण क्या है? अशुद्धि संशोधन, यानी अशुद्धि अर्थात जो अशुद्ध है उनको शुद्ध करना। और ये अशुद्धि संशोधन किन की दृष्टि से होता है? ये विभक्ति की दृष्टि से अशुद्धि, कारक की दृष्टि से, लकार की दृष्टि से, पुरुष की दृष्टि से, वचन की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से, सर्वनाम की दृष्टि से, अनेक ऐसे प्रकरण होते हैं जिनकी दृष्टि से ये वाक्य अशुद्ध होते हैं और उनको हम शुद्ध कैसे कर सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपना इसका पहला भाग है विभक्ति विषयकम अशुद्धि संशोधन, यानी विभक्ति से संबंधित जो अशुद्धि है उनको संशोधन करेंगे। तो विभक्ति से संबंधित अशुद्धि कैसी है और उनको शुद्ध हम कैसे करेंगे, तो जानिए उसमें पहला वाक्य क्या है। पहला वाक्य है विष्णु वैकुंठे अधिसेते। दोस्तों, ये विभक्ति के अनुसार वाक्य अशुद्ध है। अब इसमें शुद्ध क्या होगा? शुद्ध होगा विष्णु वैकुंठे अधिसेते। तो अब इसमें जो हम शुद्ध करते समय क्या करेंगे कि ये जो वैकुंठ है इसके स्थान पर वैकुंठम करेंगे और अपना वाक्य शुद्ध हो जाएगा विष्णु वैकुंठम अधिसेते। विष्णु वैकुंठम अधिसेते क्या हो गया? विष्णु वैकुंठम अधिसेते, वैकुंठम आया है। अब ये अशुद्ध क्यों है? अब देखो, मैंने जब हमने प्रकरण पढ़ा था कारक प्रकरण और उपपद विभक्ति विशेष। तो जब उपपद विभक्ति जब हमने पढ़ी थी, कारक प्रकरण के बाद का प्रकरण आता है, यानी विभक्तियाँ दो होती है, एक तो कारक विभक्ति और एक उपपद विभक्ति। तो जब हम उपपद विभक्ति पढ़े थे उसमें मैंने आपको बताया था ये वाला वाक्य, यानी अति सिंह स्था साम कर्म, एक सूत्र लिखा था अति सिंह स्था साम कर्म। तो उसमें क्या मतलब होता है? अति सिंह स्था साम का कर्म का मतलब है कि अगर सी धातु से पूर्व अति उस रखा जाता है तो वहाँ पर उसका आधार संख्या नहीं होकर के कर्म संख्या हो जाती है, यानी सप्तमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो वैकुंठे के स्थान पर क्या हो जाएगा? वैकुंठम हो जाएगा। अगला है ग्रामस्य प्रीतः वृक्षा सन्ति। अब यह भी अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था उपपद विभक्ति में हमने जब द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे थे, परित, उभयत, समित, निक्षा, सम्या, हाप, दीप, प्रतियोगी द्वितीय, तो उनके अनुसार जब यहाँ पर क्या आया है? ग्रामस्य परित आया है। क्या आया हुआ है? परित। परित का मतलब है चारों ओर। तो जब परित योग है द्वितीय, परित शब्द कहीं भी आता है तो उसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो ग्रामस्य के स्थान पर क्या हो जाएगा? ग्रामम, और अपना शुद्ध वाक्य हो जाएगा ग्रामम प्रीतः वृक्ष सन्ति। गाँव के चारों ओर वृक्ष है। परित योगी द्वितीय, तो यहाँ षष्ठी दिव्य, षष्ठी नहीं होकर के कौन सी होगी? द्वितीय होगी। आगे ये भी वाक्य सेम है। नगरस्य निक्षा उपवनम अस्ति। नगर की निक्षा, निक्षा का मतलब है समीप है, तो नगर के पास में उपवन यानी बगीचा है। तो यहाँ पर निक्षा आया है तो निक्षा योगी द्वितीय होती है, तो षष्ठी के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वितीय, और शुद्ध वाक्य हो जाएगा नगरम निक्षा उपवनम अस्ति। अगला है रामस्य सह सीता वनम अगच्छत्। देखो, मैंने कई बार आपको बताया है सहयोगे तृतीया, सहयुक्त प्रधानम हमने जो सूत्र लिखा था अशुद्धि संशोधन में, तो उनके अनुसार सह शब्द अगर कहीं भी आता है, सह, समम, सार्धम, साकम, ये शब्द अगर कहीं आते हैं तो उनके योग में दोस्तों तृतीय विभक्ति हो जाती है। जबकि यहाँ पर लिखी हुई है रामस्य यानी षष्ठी विभक्ति है, तो इसके स्थान पर कौन सी हो जाएगी? तृतीय हो जाएगी। तो रामस्य का क्या हो जाएगा तृतीय में? रामेण। तो शुद्ध वाक्य बन जाएगा रामेण सह सीता वनम अगच्छत्। अगला वाक्य है नेत्रात् काण। दोस्तों, क्या आया है? काण। काण का मतलब होता है काणा। अब इसमें मैंने आपको बताया था अंग विकारेण तृतीया, अंग विकारेण तृतीया या विकृत अंगेन तृतीया। तो जब कोई अंग अगर विकृत है तो उसके योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? नेत्रात्, यानी नेत्र शब्द दिया हुआ है। नेत्र का मतलब है आँख। तो आँख क्या है? अंग है, और अंग भी कैसा है? विकृत है दोस्तों, वो आँख से काणा है। काणा का मतलब उसकी आँख विकृत है। तो इसलिए अंग विकार शब्द में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया। तो नेत्रात् में पंचमी है, इसके स्थान पर कौन सी हो जाएगी? तृतीया, और अपना शुद्ध वाक्य हो जाएगा नेत्रेण काण। तो क्या हो जाएगा? नेत्रेण काण।
यानी अंग विकारेण तृतीया, जब कोई शरीर का अंग विकृत है यानी अगर कोई दिव्यांग है तो उस अंग विशेष शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला है विवादात अलम। दोस्तों मैंने उपद विभक्ति में मैंने आपको अलम शब्द के योग में आपको 2 विभक्ति बताई थी, एक तो तृतीया और एक चतुर्थी। तृतीया कहाँ लगाई जाती है? जब निषेधार्थक अर्थ हो, निषेध अर्थ मना करने के लिए, रोकने के लिए अर्थ, यानी तो जब निषेधार्थक अलम के योग में तृतीय विभक्ति होती है और पर्याप्त या समर्थ अर्थ में अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कोई विवाद कर रहा है तो हम क्या ऐसा कहेंगे कि हाँ आप बहुत अच्छा विवाद कर रहे हो, करते रहो? नहीं, बट हम क्या कहेंगे कि विवाद बंद करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। तो हम उसको क्या करेंगे? निषेध करेंगे, रोकेंगे। तो यह अलम निषेधार्थ अर्थ में है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति होगी। और विवादात में कौन सी हो जाएगी? तृतीय क्या बन जाएगा? विवादेन अलम, यानी विवाद मत करो। अगला है भिक्षुकम वस्त्राणी यच्छति, भिखारी को वस्त्र देता है। तो दोस्तों मैंने जब आपको कारक प्रकरण पढ़ाया था उसमें हम जब चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक पढ़ रहे थे, संप्रदान चतुर्थी, तो संप्रदान कारक जब हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने कहा था कि जब अगर देने की क्रिया हो, किसकी क्रिया हो दोस्तों? देने की क्रिया हो, और देने की क्रिया में भी अगर दान का भाव जुड़ा हुआ है तो वहाँ सदा चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन देने की क्रिया में अगर दान का भाव नहीं जुड़ा हुआ है तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। तो हम क्या कर रहे हैं? भिक्षुक, भिक्षुक का मतलब होता है दोस्तों भिखारी। तो जब हम भिखारी को क्या दे रहे हैं? वस्त्र यानी कपड़े। तो देने की क्रिया कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं? कपड़े दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? भिखारी को। तो क्या भिखारी को दी हुई वस्तु वापस ली जा सकती है? नहीं ली जा सकती है ना, तो इसलिए उसको दिया हुआ क्या कहलाएगा? दान कहलाएगा। तो इसलिए देने की क्रिया के साथ क्या जुड़ा हुआ है? दान का भाव जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। चतुर्थी विभक्ति किस में होगी दोस्तों? जो वस्तु को ग्रहण कर रहा है, जो वस्तु को प्राप्त कर रहा है, उस प्राप्तकर्ता या ग्रहणकर्ता में चतुर्थी विभक्ति होगी। तो यहाँ ग्रहण कौन कर रहा है? भिक्षुक कर रहा है यानी भिखारी कर रहा है। तो भिक्षुकम द्वितीय विभक्ति के स्थान पर चतुर्थी विभक्ति होगी और अपना शुद्ध वाक्य हो जाएगा भिक्षुकाय वस्त्रम, भिक्षुकाय वस्त्राणी यच्छति, भिखारी को कपड़े देता है। अगर दोस्तों ये बात भी ध्यान रखना, जब अगर इस भिक्षुकम के स्थान पर आ जाए रजकम वस्त्राणी यच्छति तो वाक्य शुद्ध होगा, रजकाय नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हमने इधर देखिए शुद्ध वाक्य में हमने क्या लिखा है? भिक्षुकाय वस्त्राणी यच्छति। लेकिन अगर हम रजक का मतलब होता है धोबी, तो जब हम धोबी को कपड़े देते हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको हम अपने स्वार्थ के रूप में दे रहे हैं, दान के रूप में नहीं दे रहे हैं। क्रिया तो देने की कर रहे हैं लेकिन वहाँ दान का भाव जुड़ा हुआ नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उसको तो हम अपने स्वार्थ के लिए दे रहे हैं। तो इसलिए अगर यहाँ इसके स्थान पर रजक हो जाए तो ये वाक्य शुद्ध होगा रजकम वस्त्राणी यच्छति। रजकाय नहीं होगा, वहाँ पर ध्यान रखना। क्या होगा? रजकम वस्त्राणी यच्छति और द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपने ये 7 वाक्य पूरे हुए। अब हम बात करें आगे 8वें वाक्य की। 8वां वाक्य क्या है तो अपना देखिए। तो दोस्तों 8वां वाक्य है अपना बालकम फलम रोचते, यानी बालक को फल अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैंने आपको रुच धातु के योग में रुच योगे चतुर्थी, रुच प्रियमणाम, यानी जब किसी को कोई वस्तु अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, तो उन प्रिय लगने वाली वस्तु में तो प्रथमा विभक्ति होगी, लेकिन वो वस्तु किसको अच्छी लगती है? जिसको अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। तो यहाँ रोचते आया हुआ यानी रुच धातु है। तो दोस्तों रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। कौन सी होगी? चतुर्थी। तो क्या हो जाएगा? बालकाय फलम रोचते, बालकम है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? बालकाय फलम रोचते, क्योंकि रुच का मतलब है अच्छा लगना। तो जब कोई किसी को वस्तु अच्छी लगती है तो अच्छे लगने वाले को चतुर्थी विभक्ति और वस्तु में प्रथमा विभक्ति। अगला है दोस्तों जनकम नमः। मैंने आपको उपद विभक्ति में बताया था नम योगे, नम स्वस्ति सौदा, कल्याणाय, वचत, अलम, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो जब नम के योग में चतुर्थ यहाँ पर दिया हुआ है जनकम यानी द्वितीय विभक्ति है, तो यह शुद्ध हो जाएगा जनकाय नमः, यानी पिता को नमस्कार या पिता को नमस्ते। अगला है स शिक्षकम निवेदयति, वह शिक्षक से निवेदन करता है। तो दोस्तों नी उपसर्ग पूर्व विद धातु आती है तो उसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। किस में? जिससे निवेदन किया जाता है। तो वह शिक्षक से निवेदन कर रहा है। किससे निवेदन कर रहा है? शिक्षक से। तो शिक्षकम या द्वितीय विभक्ति इसके स्थान पर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी और अपना शुद्ध वाक्य हो जाएगा स शिक्षकाय निवेदयति।
अगला है वृक्षेण पत्राणि पतंती। कारक परिदृश्य में मैंने आपको ये वाक्य लिखवाया था कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो अपादाने पंचमे ध्रुवपाई अपादानम। तो जब कोई वस्तु किसी पदार्थ से अलग होती है तो अलग होने के भाव में जो तत्व अपने स्थान पर ही स्थिर रहता है उस स्थिर तत्व में पंचमी विभक्ति होती है। तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, किससे अलग हो रहे हैं? पेड़ से हो रहे हैं। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों? पंचमी, अपादाने पंचमी। तो अलग होने के भाव में जो तत्व अपने स्थान पर स्थिर है उसमें पंचमी विभक्ति होगी। तो अलग किससे हो रहे हैं? पेड़ से। तो वृक्षात हो जाएगा, वृक्षेण तृतीय है, तृतीय के स्थान पर पंचमी सूत्र क्या हो जाएगा? वृक्षात पत्राणि पतंती, यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अगला है हिमालय गंगा निर्गछति। हिमालय से गंगा निकलती है। दोस्तों ये भी मैंने आपको उपद विभक्ति में पंचमी विभक्ति में भू प्रभव सूत्र में पढ़ाया था। पहला उदाहरण लिखा था कि गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। तो जब भू प्रभव, जब कोई किसी से निकल रही है, उत्पन्न हो रही है, पैदा हो रही है, तो उसका जो उद्गम स्थान है उस उद्गम स्थान में पंचमी विभक्ति होगी। यानी कोई किसी से निकल रहा है तो कहाँ से निकल रहा है? जहाँ से निकल रहा है उस निकलने, जहाँ से निकलता है उस तत्व में पंचमी विभक्ति होगी। तो कौन निकल रही है? गंगा। कहाँ से? हिमालय। तो हिमालय सप्तमी विभक्ति अशुद्ध है क्योंकि निर्गछति आ गया है। तो क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति और शुद्ध वाक्य हो जाएगा हिमालयात गंगा निर्गछति या हिमालयात गंगा प्रभवती। मोस्ट वाक्य है दोस्तों, ध्यान रखना। तो शुद्ध हो जाएगा हिमालयात गंगा निर्गछति। अगला है बाल सिंहेन बिभेति। बालक शेर से डरता है। ये भी मैंने आपको उपद विभक्ति में पंचमी विभक्ति में बताया था। किसमें? भयवाचक शब्दों में। भय भीति भीर विवाच्यम, यानी एक वार्तिक लिखाया था कि भयवाचक शब्दों के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। किस में होती है? जिससे भय आदि होता है। तो यहाँ बालों को डर किससे लग रहा है? शेर से। तो सिंहेन में तृतीय विभक्ति है तो भयवाचक शब्दों में पंचमी विभक्ति होती है। तो सिंहेन के स्थान पर पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगी दोस्तों? सिंहात। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा बाल सिंहात बिभेति। बाल सिंहात बिभेति, बालक शेर से डरता है। लोभेन क्रोध भवति। लोभ से क्रोध होता है। ये भी मैंने आपको पंचमी विभक्ति में पढ़ाया था। किसमें? जब कोई किसी से उत्पन्न होता है, जब कोई वस्तु किसी से उत्पन्न होती है, किसी से पैदा होती है, तो पैदा होने वाले तत्वों में उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो ये लोभ से क्रोध उत्पन्न हो रहा है। कैसे उत्पन्न हो रहा है? लोभ से। तो लोभेन के स्थान पर क्या हो जाएगा? लोभात। तो लोभात क्रोधो भवति। वृक्षे ऊपरी काकः तिष्ठति। तो दोस्तों यहाँ पर ऊपरी शब्द आया तो ऊपरी योगे षष्ठी विभक्ति होती है। तो क्या हो जाएगा? वृक्षे। वृक्षे में सप्तमी विभक्ति है तो इसके स्थान पर ऊपरी योगे षष्ठी। तो ऊपरी शब्द के कारण षष्ठी विभक्ति होगी। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वृक्षस्य ऊपरी काकः तिष्ठति, यानी पेड़ के ऊपर कौवा ठहरता है। वैसे तिष्ठति का मतलब ठहरना होता है, ऐसा भी कह सकते हैं कि बैठता है। तो वृक्षस्य ऊपरी काकः तिष्ठति। कवि भी कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। दोस्तों यतस निर्धारण सूत्र जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें आपको मैंने कहा कि जब बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ या निकृष्ट बताया जाता है, यानी बहुतों में से एक को निर्धारित किया जाता है, तो वहाँ षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियाँ होती है, ध्यान रखना। जबकि यहाँ कवि भी कौन सी विभक्ति दी हुई है? तृतीय विभक्ति है। तो यह अशुद्ध है। क्या हो जाएगा? या तो कविसु होगा या कवि नाम होगा, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। शुद्ध तो शुद्ध वाक्य होगा कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। और आप ऐसा भी लिख सकते हो कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, क्योंकि यतस निर्धारणम सूत्र में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियाँ होती है। महेश कार्येण संलग्न। महेश काम में लगा हुआ है। तो काम में, तो यानी जब संलग्न, समित, कुशल, निपुण, दक्ष ऐसे शब्द आते हैं तो उसके योग में सप्तमी विभक्ति होती है। तो महेश कार्य में लगा हुआ है तो कार्येण में तृतीय है, इसके स्थान पर सप्तमी हो जाएगी महेश कार्ये संलग्न। शुद्ध वाक्य होगा महेश कार्ये सुलंघन। आचार्याय अदिते। तो दोस्तों जब कोई किसी से परंपरागत अध्ययन ज्ञात प्राप्त करता है तो उन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ आचार्याय में चतुर्थी है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? पंचमी, यानी वो गुरु से अध्ययन करता है, वो गुरु से पढ़ता है। आचार्य का मतलब गुरु होता है, अदिति का मतलब ज्ञान प्राप्त कर रहा है। तो आचार्याय के स्थान पे क्या हो जाएगा? आचार्याद। आचार्याद अदिति या आचार्यात अदिति। त भी लिख सकते हो, लेकिन त क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आगे अ आया है। तो अ क्या है दोस्तों? स्वर है, तो इस कारण त के स्थान पर द, यानी
तृतीय वर्ण बन जाएगा जसत्व संधि के अनुसार, तो हो जाएगा आचार्याद अदिति। तो दोस्तों इस तरीके से अपने ये 18 वाक्य पूरे हुए। अब आगे 19वां वाक्य क्या है तो उनको भी जान लीजिए। अब तो अपने ये पहला भाग पूरा हो गया था जो विभक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? विभक्ति से। अब हम जो पढ़ेंगे वो किससे संबंधित अशुद्ध होगा? लिंग की दृष्टि से कोई अगर अशुद्ध है, पुरुष की दृष्टि से अशुद्ध हो, वचन की दृष्टि से अशुद्ध हो, लकार की दृष्टि से अशुद्ध हो, तो उनको शुद्ध कैसे करेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यानी आपको लिंग का ज्ञान होना चाहिए, पुरुष का ज्ञान होना चाहिए, वचन का ज्ञान होना चाहिए और लकार का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों लकारों की कुल संख्या 10 होती है, लेकिन अपने इस अगर लेवल तक की बात करें तो 5 लकार हैं। और वचन दोस्तों 3 होते हैं संस्कृत में, हिंदी में 2 है, जबकि संस्कृत में 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और पुरुष भी दोस्तों संस्कृत में 3 है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इनकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी कब, जब हम धातु रूप का अध्ययन कर रहे थे उस समय। और लिंग भी संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लिंग का मतलब जो अपने उसकी पुरुष जाति का, स्त्री जाति का बोध करे वो लिंग होता है। तो अब हम पहला वाक्य देख लीजिए क्या है। पहला वाक्य है स बालकः पश्यति, वह बालक देखता है। वह बालक देखता है ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि वह बालक को देखता है। तो दोस्तों यहाँ पर बालक प्रथमा विभक्ति है, ये अशुद्ध है क्योंकि ये लकार की दृष्टि से अशुद्ध है। किसकी दृष्टि से? लकार। वह जब देख रहा है, और इसमें कारक संबंधी अशुद्धियाँ भी है दोस्तों, ध्यान रखना, ये लकार संबंधी नहीं बल्कि कारक संबंधी अशुद्धि है। ये किसकी दृष्टि से? कारक की दृष्टि से। तो यानी कारक कौन सा कारक इसमें दोस्तों? कर्म कारक है। शुद्ध वाक्य क्या होगा कि इससे बालकम पश्यति, वो बालक को देखता है। किसको देखता है? बालक। कर्म किसे कहते हैं कि जब वाक्य में कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, कर्तुरीप से तमाम कर्म, कर्ता जिसको वाक्य में सबसे अधिक चाहता है वह कर्म है। तो वह किसको देखना चाहता है? बालक को देखना चाहता है। तो बालक उसका क्या हो गया? कर्म हो गया। कर्ता कौन है? स कर्ता है और ये कर्म है और ये क्रिया है। तो वो कारक की दृष्टि से वाक्य अशुद्ध है और शुद्ध हो जाएगा स बालकम पश्यति, यानी वो बालक को देखता है। अगला वाक्य है अहम गच्छति। ये हम कह सकते हैं लकार की दृष्टि से अशुद्ध है। तो क्या होगा? अहम गच्छति। अहम गच्छति नहीं होगा, मैं जाता हूँ, मैं जाता है, ऐसा कहोगे कि मैं जाता है? नहीं, क्या कहोगे? मैं जाता हूँ। तो अहम गच्छामि। यानी जब अहम, दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, अस्मद शब्द के साथ हमेशा उत्तम पुरुष की क्रिया होगी, युष्मद शब्द के साथ हमेशा मध्यम पुरुष की क्रिया होगी, और अस्मद और युष्मद को छोड़ करके अन्य शेष जितने भी शब्द हैं उनके साथ में प्रथम पुरुष की क्रिया होगी। तो यहाँ दोस्तों अहम आया है, तो अहम में अस्मद शब्द है, तो अस्मद के साथ में उत्तम पुरुष की क्रिया होगी। क्या हो जाएगी? गच्छति का गच्छामि। गच्छति तो प्रथम पुरुष की क्रिया है, प्रथम पुरुष के स्थान पर क्या हो जाएगी? उत्तम पुरुष की क्रिया, और शुद्ध वाक्य हो जाएगा अपना अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। अगला है त्वम पीबति। तुम पीता है? नहीं, तुम पीते हो ऐसा होगा। तो त्वम में दोस्तों युष्मद शब्द है और पीबति प्रथम पुरुष की क्रिया है, जबकि युष्मद शब्द के साथ में मध्यम पुरुष की क्रिया होती है। तो पीबति के स्थान पे हो जाएगा पीबसी, और अपना शुद्ध वाक्य हो जाएगा त्वम पीबसी, तुम पीते हो। वयम हसावह। ये दोस्तों हम कह सकते हैं कि वचन के अनुसार अशुद्ध है, क्योंकि वयम का मतलब हम सब बहुवचन है, और हसावह, हसावह यानी तुम दोनों, हम दोनों हंसते हैं। हंसा में द्विवचन है, जबकि यहाँ पर कौन सा है? बहुवचन है। तो क्या हो जाएगा? वयम हसामः, हम सब हंसते हैं। सात्रो वदन्ति, यह भी कह सकते हैं हम वचन के अनुसार अशुद्ध है। तो क्या हो जाएगा? वदन्ति। वदन्ति का मतलब बोलते हैं, और सात्रो का मतलब है कि 2 छात्र। तो जब यहाँ पर द्विवचन है और क्रिया में बहुवचन है, तो या तो आप कर्ता को भी बहुवचन में बदलो या क्रिया को भी द्विवचन में बदलो। तो हम इसको शुद्ध अनेक तरीके, 2 तरीके से बना सकते हैं। तो अपना शुद्ध वाक्य हो जाएगा छात्राः वदन्ति। क्रिया के अनुसार करेंगे तो छात्रों का क्या हो जाएगा? छात्राः। छात्रा बहुवचन का है और छात्रों द्विवचन का है, और जबकि क्रिया किसकी है? बहुवचन की है। अगला है स कलमात लिखति। ये भी कारक के अनुसार अशुद्ध है दोस्तों, वह कलम से लिखता है। तो कल यानी करण कारक है। करण कारक कैसे कहते हैं कि जब जो कर्ता जब क्रिया करता है तो क्रिया के संपादित होने में उसका जो सहायक होता है, क्या होता है? सहायक। जो उसकी सहायता करता है वह क्या है? कारण। वो करण कारक है। यानी जो क्रिया कैसे पूरी कर रहा है? वो लिखने की क्रिया कर रहा है, लेकिन कैसे लिख रहा है दोस्तों? कलम से लिख रहा है। तो कलम उसके लिखने में क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। साधक तमाम करणम
करण की परिभाषा है साधक तमम करणम, यानी कार्य को सिद्ध करने में जो उसका सहायक तत्व होता है उसमें, या उसे करण कारक की संज्ञा कहते हैं। तो वो काम किससे कर रहा है दोस्तों? कलम से कर रहा है, लिखने की क्रिया कर रहा है। किससे लिख रहा है? कलम से। तो कलमात यहाँ पंचमी नहीं होकर के करण कारक है, तो तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगा? कलमेन, और अपना शुद्ध वाक्य हो जाएगा स कलमेन लिखति। भवान कुत्र गच्छन्ति, आप कहाँ जाते हैं? गच्छन्ति नहीं होगा, भवान में भवान एक वचन का है तो क्या हो जाएगा? भवान कुत्र गच्छति, भवान कुत्र गच्छति, क्योंकि भवान एक वचन का है जबकि क्रिया बहुवचन की हुई तो गलत होगा। भवान कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की, गच्छन्ति के स्थान पे गच्छति हो जाएगा। शुद्ध वाक्य होगा भवान कुत्र गच्छति। स मम भगिनी अस्ति, वह, अब देखो ये हम लिंग के अनुसार शुद्ध है, कह सकते हैं लिंग के अनुसार। यहाँ क्या दिया हुआ है? भगिनी स्त्रीलिंग, और इधर क्या दिया हुआ है? स का मतलब है वह पुल्लिंग है, यानी वह पुल्लिंग, तो वह तो भाई हो सकता है लेकिन बहन होगी क्या? नहीं। तो स के स्थान पे क्या हो जाएगा? सा मम भगिनी अस्ति, सा मम भगिनी अस्ति। भगिनी में स्त्रीलिंग है तो इस स का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सा, तो हो जाएगा सा मम भगिनी अस्ति। सुधा रामम पत्रम लिखति, सुधा राम के लिए पत्र, कारक के अनुसार अशुद्ध है, तो यानी वो राम के लिए लिख रही है। तो यहाँ दिया हुआ है रामम कर्म है तो ये अशुद्ध है, रामम के स्थान पर आ जाएगा रामाय, तो शुद्ध वाक्य होगा सुधा रामाय पत्रम लिखती, सुधा राम के लिए पत्र लिखती है या सुधा राम को पत्र लिखती है। तो इसमें अपने लिंग पुरुष वचन कारक लकार की दृष्टि से अपने 9 वाक्य पूरे हुए। आगे जानिए 10वां वाक्य वो क्या है। तो दोस्तों 10वां वाक्य है ते मम मित्राणि अस्ति, वे मेरे मित्र है नहीं बल्कि वे मेरे मित्र हैं। है का मतलब है एक वचन, है का मतलब है बहुवचन। तो ते आया हुआ है तो ते का मतलब क्या है? वे, यानी वे सब हैं। और यहाँ क्या दिया हुआ है? अस्ति दिया हुआ है। वचन की बात, वचन के अनुसार ये अशुद्ध है, तो ते बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की क्या हो जाएगी? संधि। ते मम मित्राणि संधि, अपना शुद्ध वाक्य हो जाएगा ते मम मित्राणि, ते मम मित्राणि संधि। आगे है ते कन्ये पठन्ति, ये भी वचन के अनुसार ते कन्ये, ते कन्या यानी वे 2 कन्याएं, तो वे 2 कन्याएं हैं यानी द्विवचन है और यहाँ क्रिया बहुवचन की दी हुई है। तो वे क्या होगा? ते कन्ये पठत, और या फिर ऐसा हो जाएगा तहा कन्या पठन्ति। तो शुद्ध वाक्य 2 तरीके से कर सकते हैं। हमने ऐसा क्या है? तहा कन्या पठन्ति, वे सब कन्याएं पढ़ती हैं। ते पर धनम न चोर्यति, ते बहुवचन है, चोर्यति क्रिया एक वचन का है, तो जब कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो चोर्यति के स्थान पे क्या हो जाएगा? चोर्यन्ति, और शुद्ध वाक्य हो जाएगा ते पर धनम न चोर्यन्ति, वे दूसरों का धन नहीं चुराते हैं या वे पराया धन नहीं चुराते हैं। आपकी तरफ बड़े ईमानदार हैं। आगे है स विद्यालय द्वितीय मासिक, यह भी संख्या के अनुसार यानी क्रम वाचक संख्या है। तो जब यहाँ पर स क्या हुआ? लिंग की दृष्टि से शुद्ध कह सकते हैं। स पुल्लिंगा है जबकि द्वितीय में दिया हुआ है नपुंसक लिंगा। तो कर्ता जब पुल्लिंगा है तो यहाँ पर भी जो विशेषण है वो भी किसका होगा? पुल्लिंग का। तो क्या हो जाएगा? स विद्यालय द्वितीय आसीत, द्वितीय का क्या हो जाएगा? द्वितीय है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा स विद्यालय द्वितीय आसीत, यानी वह विद्यालय में दूसरा है। क्रम के अनुसार, क्रम की बात कर रहे हैं। अगला है मयम दुग्धम न रुचि, ये लकार के अनुसार है दोस्तों कि रोच आया हुआ है, जबकि रोच शब्द नहीं होता। क्या होता है? रोचते, रोचते, रोचनते, तो रोच रोचते होगा। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मयम दुग्धम न रोचते, रोचे के स्थान पर क्या हो जाएगा? रोचते। और अगला है माता यह गतवान, तो माता स्त्रीलिंग है तो यानी लिंग के अनुसार अशुद्ध है। जब यहाँ गतवान दिया हुआ है तो गतवान में पुल्लिंग है, जबकि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी किसकी होगी? स्त्रीलिंगी। तो वाक्य हो जाएगा माता यह गतवती, माता यह गतवती। सानस प्रत्यय है दोस्तों, गम धन सानस क्या बनेगा? गतवान, और गतवान का स्त्रीलिंग में होगा गतवती। और गतवती में कहें तो अगर हम मतु प्रत्यय भी कह सकते हैं, तो गतवान में कौन सा प्रत्यय है? सानस प्रत्यय, आपको ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों अपना ये प्रकरण यही पूरा होता है। तो मैं लिख लेता हूँ इति इति प्रकरणम।
दोस्तों इति प्रकरणम का मतलब है कि अपना प्रकरण है वो इति हो गया, इति का मतलब है समाप्त। तो इस तरीके से अपना यह अश्रुति संशोधन प्रकरण यही समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।